स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन में। तो आज हम करेंगे आईसीएससी 9th का मोशन इन वन डायमेंशन का एक्सरसाइज 2A का हर सवाल सॉल्व। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक मिलेगा और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन 9 से आखिरी सवाल तक मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं जहाँ पे आपको जो भी एक्सरसाइज है सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो पहला सवाल, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी अगर 72 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो ये 1 घंटे में 72 किलोमीटर्स कवर करेगी। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम 72 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर लिख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर है इसको हमने मीटर बनाना है, तो हम इसको अलग से मीटर बनाएंगे। 72 किलोमीटर जितना मीटर होगा उसको हम मीटर बनाएंगे और नीचे जो 1 आवर है इसको हम सेकेंड्स बनाएंगे। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 72 किलोमीटर हो जाएगा 72 इंटू 1000 मीटर। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे को हम 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 0 इधर 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने 2 से कैंसिल करा, यहाँ पर 2 5 10 और 2 3 6। तो अभी अपने को क्या मिला, 72 इंटू 5/18। ये फ्रैक्शन जो है आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप सीधा सीधी 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर बाकी सवालों पे आप देखेंगे कि मैंने 5/18 यूज़ करा है, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 72 इंटू 5/18, तो अभी 18 4 ज़ा 72 होता है, तो 4 इंटू 5 20। तो अपने को जो आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए हमने बिल्कुल उल्टा करना है। पिछले में हमने क्या करा था, हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करा था। यहाँ पर हमको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर करना है। तो बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में गाड़ी 15 मीटर चल रही है, तो 15 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये 1000 आ जाएगा दूसरी तरफ। आपने ये यूनिटरी मेथड पे सीखा था शायद 6वीं या 7वीं कक्षा पे। तो 1 मीटर को हम 1/10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 जो है इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जीरोज हैं, तो 10⁻³। सो 1/10⁻³ किलोमीटर। अब ये 10⁻³ जब ऊपर चला जाएगा बन जाएगा 10⁻⁻3। ये चीज़ आपने एक्सपोनेंट्स में सीखा है 8th स्टैंडर्ड। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हैं। अब हम जान रहे हैं कि 3600 सेकेंड्स 1 आवर होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिखा था 1 आवर को। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। 60 इंटू 60 हमको 3600 मिलता है।
तो 1 सेकेंड 1/3600 आर होगा। तो 1 सेकेंड को हमने 1/3600 आर लिख दिया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे A/B/C/D अगर फॉर्म पे रहा कोई भी चीज़, तो इसमें हम क्या करते हैं, A/B इंटू रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब D/C से। ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का पूरा पूरा है, ये रेसिप्रोकल बन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी 15 मीटर को हम 15/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर, जो कि हमने यहाँ पर सीखा था। और 1 सेकेंड जो है ये 1/3600 आवर्स होता है। तो इसको हम यहाँ पे 1/3600 लिख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, ये A/B/C/D में जो A/B इंटू D/C हो जाता है, इसमें अपना A का वैल्यू हो गया 15, B का वैल्यू है 1000, C का वैल्यू है 1 और D का वैल्यू है 3600। तो हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, 15 इंटू ये जो D है ये ऊपर जा रहा है, मतलब 3600 ऊपर गया, और जो B है B नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो B अपना 1000 है, 1000 आ गया नीचे। तो अपने को क्या मिला, 15 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 1000। अभी हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 18 जा 36 और 2 5 जा 10, और उसके बाद हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 54 किलोमीटर पर आवर सॉल्व करा है, जो कि किलोमीटर्स पर आवर पे है, और सवाल ये पूछा था कि 15 मीटर पर सेकेंड में दिया गया है। तो 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 से पहले कैंसिल करा है, तो 5 से 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और उसके बाद ये 2 और 36 को कैंसिल कर दिया है, तो 18 आ गया है। 18 इंटू 3 अपने को 54 मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोशन इन 1 डायमेंशन, एक्सरसाइज 2A की ओर, ICSE 9th। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आप सीधा सीधा जान रहे हैं, क्योंकि पहले सवाल में हमने ये किया था, 5/18 आ जाएगा। तो इसको हम 1 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 5/18 अपने को मिलता है 0.278 मीटर पर सेकेंड। तो अगला जो बी पार्ट है ये है 18 किलोमीटर पर मिनट। अब किलोमीटर पर मिनट को हमने क्या बनाना है, हमने मीटर पर सेकंड बनाना है। मतलब किलोमीटर को बनाना है मीटर और मिनट को बनाना है सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी 1 मिनट में 18 किलोमीटर चल रही है। तो हम इसको 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट लिखा है। तो 18 किलोमीटर को हम अलग से कन्वर्ट करेंगे मीटर पे। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 18 किलोमीटर हो जाएगा 18 इंटू 1000 मीटर। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड्स लिख दिया है। अब सीधा सीधा ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 6 3 ज़ा 18 और 3 इंटू 100 हो जाता है अपना 300। तो अपना आंसर आता है 300 मीटर पर सेकेंड। अब जो अगला सवाल है जो है अपना मोशन इन 1 डायमेंशन एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमने छोटे से बड़ा करना है। अब छोटे से बड़ा करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों क्वांटिटीज दिए हुए हैं, तीनों के यूनिट अलग हैं। अब इसमें आपने क्या कर लेना है, तीनों को एक ही यूनिट में लाना है। तो
10 मीटर पर सेकेंड, हम सबको मीटर पर सेकेंड में लाएंगे क्योंकि ये एसआई यूनिट है। तो ये तो ऑलरेडी अपना पहले से ही मीटर पर सेकेंड में है। ये जो दूसरा है 1 किलोमीटर पर मिनट, इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी 1 किलोमीटर चल रही है 1 मिनट में। तो हम इसको 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट लिख सकते हैं। अब हम ऊपर नीचे कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर हो जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1000/60 हो जाता है मीटर पर सेकेंड। 0 0 कैंसिल, तो 100/6 आ जाता है। 100/6 डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 16.67 मीटर पर सेकेंड। अब जो 18 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब हम पहले सवाल से, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इससे जानते हैं कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18। 18 अपना कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया 5 मीटर पर सेकेंड। अभी आप देख सकते हैं, एक है 10 मीटर पर सेकेंड, एक है 16.67 मीटर पर सेकेंड, और एक है 5 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। उससे बड़ा कौन सा हुआ? उससे बड़ा 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, और उससे सबसे बड़ा हुआ अपना 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड लेस देन 1 किलोमीटर पर मिनट। तो ये आ गया अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। अब चलते हैं अपने 5वें सवाल की ओर। एक्सरसाइज 2A, मोशन इन 1 डायमेंशन, ICSE 9th। A train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi with a uniform speed of 65 km per hour. Find the distance between two cities. ये सीधा सीधा क्लास 6 का सवाल है ये। इसमें क्या दिया गया है कि आगरा से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन को 3 घंटे लगते हैं। ट्रेन की स्पीड दी हुई है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है 65 की, तो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। तो हमने यहाँ पे आगरा से दिल्ली तक कितनी दूरी है वो निकालनी है। तो सीधा सीधा हम इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि टाइम चला जाएगा दूसरी ओर, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड दिया हुआ है 65 का और टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, तो 65 इंटू 3 कर देंगे, हमको मिलेगा 195 किलोमीटर। याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब अपने को स्पीड यूनिफॉर्म दिया रहेगा। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ है तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम नहीं यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2A, ICSE 9 मोशन इन 1 डायमेंशन की ओर, जो कि है ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब पहले 30 किलोमीटर ये चलती है 60 के स्पीड में, जो कि यूनिफॉर्म है। अब अगले 30 किलोमीटर के लिए ये 40 की स्पीड पे चलती है, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखिए ये जो पहले दो दिए हुए हैं यहाँ पे 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म स्पीड ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, आप टाइम हूबहू निकाल सकते हैं। और फिर से यहाँ पर भी डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, फिर से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर हो जाएगा अपना डिस्टेंस बाय स्पीड, जो कि है 30/60। डिस्टेंस है अपना 30 किलोमीटर और स्पीड है अपना 60, सो 1/2 आवर्स, मतलब आधा घंटा लग रहा है 30 किलोमीटर जाने के लिए। अब अगले में टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, तो अगले 30 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड फिर से करेंगे। डिस्टेंस अपना वही है 30 का और स्पीड है अपनी 40 की। तो यहाँ पर
3/4 आवर्स लग रहे हैं। 3/4 आवर्स मतलब पौने घंटा लग रहा है। तो अब टोटल टाइम हम निकाल लेंगे, क्योंकि सवाल पूछ रहा था टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। तो 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम हो गया 4, ऊपर आ गया 2 प्लस 3, तो 5/4 आवर्स। तो 5/4 आवर्स लग रहे हैं टोटल टाइम। अब 5/4 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 5/4 इंटू 60 कर देंगे। तो यहाँ पर 4 इंटू 15 60 आता है, तो 15 इंटू 5 75 आता है। तो 75 मिनट हो गया अपना टाइम। अब चलते हैं एवरेज स्पीड की ओर, जो कि अपना दूसरा सवाल पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एवरेज स्पीड के लिए हम जान रहे हैं फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 30 प्लस 30, और टोटल टाइम हम निकाल चुके हैं 5/4। याद रखिएगा आवर्स पे लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्टेंस किलोमीटर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 5/4। अब ये फिर से a/b डिवाइडेड बाई c/d का फंडा हो गया। अब यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो जो कि 48 किलोमीटर पर आवर आता है। तो अपना जो एवरेज स्पीड है ये आता है 48 किलोमीटर पर आवर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2A, मोशन इन वन डायमेंशन की ओर, ICSE 9th। A train takes 2 hours to reach station B from station A, and then 3 hours to return from B to A। अब ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। अब 2 घंटे में ये ए से बी पहुंच रही है, और 3 घंटे में बी से वापस ए आ रही है, ऐसा सवाल बोल रहा है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, मतलब डिस्टेंस हो गया अपना 200 किलोमीटर, मतलब जाने का 200 आने का 200। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया जाने का प्लस आने का, जो कि है 200 प्लस 200, और टोटल टाइम हो गया जाने के हो गए 2 घंटे और आने के हो गए 3 घंटे। तो यहाँ पर 2 प्लस 3, तो 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो ये हो गया अपना 400 डिवाइडेड बाई 5। तो 400 डिवाइडेड बाई 5 अपने को मिलता है 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर की मिल गई। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन है ये स्टेशन ए से निकल के बी जा रही है, और फिर बी से वापस ए आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, निकला भी ए से आया भी ए में, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टोटल टाइम तो अपना सेम रहेगा, जो कि 2 प्लस 3 5 है। तो 0/5 आता है अपना 0। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया अपना 0 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ICSE 9th, मोशन इन वन डायमेंशन, एक्सरसाइज 2A की ओर। A car is moving in a straight path, covers a distance of 1 kilometer due east। तो ये 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाती है इन 100 सेकेंड्स, टाइम लगते हैं इसको 100 सेकेंड। What is speed, सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द कार। तो स्पीड इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको बस दर्शाया है एक छोटे से डायग्राम के तौर पे। तो ये 1 किलोमीटर ईस्ट जा रही है 100 सेकेंड में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम दिया हुआ था 100 सेकेंड। अब 1 किलोमीटर को हम मीटर पे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम है अपना 100 सेकेंड्स। तो 1000/100 हमें मिलता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना स्पीड। अब वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। अब ये सीधी चल रही है,
जो गाड़ी है बिल्कुल सीधी चल रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया अपना 1 किलोमीटर, जो कि 1000 मीटर के बराबर है, और टाइम तो बराबर रहेगा ही। तो टाइम आ गया अपना 100। तो 1000/100 अपने को मिलता है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्शन लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन लिखना ज़रूरी है। तो 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।